शरारती तत्व इस धरती पर हैं जो खुराफात कुछ न कुछ करते रहते हैं। जब जनता ने एक बार चुन लिया किसी तो फिर उसके खिलाफ उपद्रव करने की क्या जरूरत है। 5 साल देख लो, 5 साल के बाद तो खुद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में ऐसी व्यवस्था दिया है कि अपने आप को हट जाएगा, कोई हटा भी नहीं सकता, रोक भी नहीं सकता। और अखिलेश जी भाजपा कह रहे हैं सबसे बड़ी झूठा पार्टी है, इस पर क्या? सबसे वो कौन सा ही पार्टी है? कम से कम आपने देखा कांग्रेस से बहुत बड़े नेता मुसलमान के ले आए, उन्होंने पार्टी ज्वाइन किया सहारनपुर में, उसको टिकट नहीं दिया। आप आजमगढ़ में वो क्या नाम है, एक मुसलमान जो बड़ा नेता है गुड्डू जमाली, उसको ले आए अपनी पार्टी में और उसको टिकट नहीं दिए। और हम उससे बड़ा गवाह खुद हैं, हमारे विधायक जी खुद गवाह हैं कि कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। अखिलेश जी ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग भाजपा ने मिलकर 30 से 40,000 मुसलमान और यादव का वोट कटवा दिया लिस्ट से। तो ये क्या कर रहे थे? देखिए, जनता के बीच में टीवी पर आकर के बोलना अलग बात है। संविधान में व्यवस्था बाबा साहब ने दिया है कि जब चुनाव आयोग वोट कटता है या बढ़ता है तो उसकी एक कॉपी सभी मान्यता प्राप्त दल और राष्ट्रीय पार्टियों को देता है। वो क्या कर रहे थे उस समय? सो रहे थे। 5 साल में 4.5 साल बैठ के लूडो खेलोगे और 6वां महीना में आकर के सत्ता पाओगे। जो 5 साल मेहनत कर रहा है तो वो डिस्टेंशन पाएगा कि आप डिस्टेंशन पाओगे भैया? अभी अब्बास अंसारी आपके विधायक, उनको भगौड़ा घोषित कर दिया गया है, तो आप पे आरोप है कि आप कहीं छुपा कर रखे हैं। मीडिया में है तो पकड़ कर देखिए, अदालत काम अपना कर रही है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, सावधान यात्रा आप निकाले हैं कि आपके पार्टी के कई नेता इधर उधर जा रहे हैं, तो मतलब क्या मकसद है उसका? आप बस्ती में को नेता देखे, आप दूर मत जाइए, अपने बस्ती में देखिए। वो उनके कुछ रिश्तेदार हैं 2-4-5 लोग जिनका स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा है, तो बेचारे तो चिल्ला ही बैठेंगे। जो नहीं चुनाव में टिकट के लिए आते हैं, जब नहीं मिलता तो भाग जाते हैं, तो यही लोग चिल्ला रहे हैं। अभी आपने आपके बगल के जिला अम्बेडकर नगर का कार्यक्रम देखा होगा, आपने कल आजमगढ़ का देखा होगा, परसों बनारस का देखा होगा, आज अपने बस्ती का देख लीजिए। ये सिर्फ जैसे कुछ छोटे छोटे चैनल वाले हैं तो वो अपना का बढ़ाते हैं टीआरपी। देखिए, इस देश में एक बड़ी समस्या है कि जब तक ओम प्रकाश राजभर का नाम कोई नहीं लेगा तब तक टीआरपी नहीं आ रही है। एक ऐसा मैं सुन रहा हूँ तो लोग हमारा नाम ले ले करके अपना माला जप रहे हैं। तो मुझे तो खुशी है कि मैं देखा हूँ कि भगवान का भी नाम लोग 2 तरह से लेते हैं। एक बार कहते हैं राम 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 राम, और फिर जब दूसरी बार कहते हैं तो हरे राम कहते हैं। दोनों में अंतर है ना। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि आपका पैर एक जगह नहीं टिकता, तो 2024 में आप किधर जाएंगे? अरे उन्हीं से पूछे कि 2 पैर भगवान ने उनको भी दिया, हमको भी दिया है। जितनी धरती वो लागते हैं उनका कम से कम 1000 गुना ज़्यादा धरती हम चलते हैं। उन्होंने कहा कि आप भाजपा में थे तो हीरो थे, अब कोई सलाहकार मिल गया तो आप? आज भी मैं हीरो। उत्तर प्रदेश में मैं नहीं कह रहा हूँ, आप पत्रकार भाई कह रहे हैं कि इंटरव्यू लेना हो तो ओम प्रकाश राजभर के पास जाओ। ये पत्रकार भाई लोग कहते हैं। और यही नहीं, दुबई से फ़ोन आते हैं, सऊदीया से, सिंगापुर से फ़ोन आते हैं। वहाँ से भाई भाषा उनकी इंग्लिश में बतियाते हैं, तो थोड़ा इंग्लिश हम भी जानते हैं तो बतिया लेते हैं। तो स्थिति जो बनी हुई है उस स्थिति में ओम प्रकाश राजभर का मुकाबला करना, हम तो गर्मी में निकले हुए हैं। 1 महीने का कार्यक्रम 75 जिले में रथ यात्रा निकाल करके 27 अक्टूबर को गांधी मैदान पटना जा रहा हूँ। अब लोगों को पीड़ा हो रही है कि पटना क्यों जा रहा है। भाई हम 2004 से चुनाव लड़ रहे हैं, विधानसभा लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, तो वहाँ के लोगों की जिज्ञासा जगी है कि जब यूपी के लोग 6 MLA पैदा कर सकते हैं तो हम भी MLA पैदा कर सकते हैं। तो उस जोश में वहाँ के लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं गया था मधेपुरा, कम से कम वहाँ 20,000 लोग थे। मैं गया था आपके सीवान में गया था, कैमूर गया था, बक्सर गया था, जहाँ भी जा रहा हूँ। अभी इसी 14 तारीख को मैं जा रहा हूँ कटिहार। तो वहाँ इसी तरह का जैसे आपके यूपी में हम माहौल है उसी तरह बिहार में। किसके साथ जाएंगे आप? गठबंधन किसके साथ करेंगे? जो भाजपा की 20 करोड़ आबादी में जो जातियां हैं हम उन्हीं के बीच में जा रहे हैं। यही जातियां पार्टियों को मजबूत करती हैं। हम इन्हीं जातियों से हाथ गोड़ जोड़ रहे हैं, इनको समझा रहे हैं कि जागो तभी सवेरा है, सावधान हो जाओ, आओ हमारे साथ चलें। घरेलू बिजली का बिल माफ किया जाए, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा किया जाए,
ये रोजगार परक शिक्षा लागू किया जाए, प्रदेश में देश में जातिवार जनगणना कराई जाए, प्रदेश में अमन चयन किया जाए, जो बेरोजगारी चरम पे जा रही है उसको थोड़ा कम किया जाए, नौजवानों को रोजगार दिया जाए, पत्रकार आयोग का गठन किया जाए, दुर्घटना बीमा जो फोटोग्राफर हमारे साथी हैं उनको दुर्घटना बीमा दिया जाए। ये हम लड़ रहे हैं। 24 में क्या अखिलेश के साथ फिर जाएंगे आप गठबंधन देखिए में? भैया, राजनीति में कोई किसी का न दोस्त है न दुश्मन। आप देखिए बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी 36 का आंकड़ा था, फिर दोनों एक का मंच पर मैंने देखा। अभी बिहार चलिए, लालू नीतीश जी का देखिए, मोदी जी का देखिए। अभी वो कि राजनीति छोड़ दूंगा लेकिन मोदी के साथ नहीं जाऊंगा, पता लगा फिर मोदी जी के साथ खड़े हो गए। कह रहे थे कि हम संन्यास ले लेंगे लेकिन लालू की पार्टी में नहीं जाएंगे, है सरकार बन गई। फिर देख लीजिए। आप चलिए हम ले चलते हैं कश्मीर, PDP महबूबा मुफ्ती और भारतीय जनता पार्टी दोनों दो दुश्मन, एक के बल पे एक पार्टी चलती है और दोनों मिलकर सरकार चलाए। तो राजनीति में हम देख रहे हैं भैया, कोई किसी का न दोस्त न दुश्मन, कौन क्या बोलता है। खाली चुनाव में आप कहते थे योगी जी फिर घंटा बजाएंगे जाकर के, बजा ही रहे हैं, नहीं बजाते? क्या कितने से नहीं। उनको मंदिर में भेजे? नहीं, अच्छा नहीं गए मंदिर में। अरे तो बाहर रोज तो जाकर पूजा करते हैं। लखनऊ गए आप, फिर उनसे मिलने गए लखनऊ? ये मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और अपने हमको नहीं, आखिर क्या हुआ कि जाकर योगी जी क्यों? हम लोग जुगाड़ लगाए लेकिन जुगाड़ फेल हो गया तो क्या कर रहे हैं। हम लोग जुगाड़ बनाए सरकार बनाने के लिए। महंगाई और उसके परेशान है बेरोजगारी से, तो कहाँ अब तो यही देख लीजिए, जिस चीज को हम लोग समझा रहे थे जनता नहीं समझी, तो हम लोग जनता की बात को इसी नाते सावधान यात्रा निकाले हैं ना। यार कम से कम महंगाई पर भी चिंता करो, बेरोजगारी पे चिंता करो। आप उठा के देखो, पेट्रोल डीजल का दाम उठा के देखो क्या हो रहा है। लेकिन जनता को ये सब चीज नहीं पसंद है। जनता को एक चीज पसंद है, खाली पसंद है भावना में उड़ देती है जनता, और कहीं